जब आपने ईवी लिया आपको कंपनी की तरफ से कितना क्लेम रेंज बताया गया था और एक्चुअल में अभी आपको कितना मिल रहा है? सो क्लेम्ड रेंज इसमें दो मोड है। एक है जिप मोड जो कि फास्ट है, उसमें 100 किलोमीटर, और दूसरे वाले में 125 किलोमीटर स्मार्ट इको। टू बी ऑनेस्ट, स्मार्ट इको में वो न्यू कंपनी थी उस टाइम पे, लाइक इट हार्डली उसको 6 महीने या 1 साल हुए हो गए उस कंपनी का पहला स्कूटर लॉन्च हुए, और उसका चार्जिंग नेटवर्क इतना बड़ा नहीं था। गूगल मैप्स, हम्म। और किसी गाड़ी में गूगल मैप्स है ही नहीं, हम्म। सिर्फ इसी में ही गूगल मैप्स है। सो दिस वाज गुड। मुझे लगता है सस्पेंशन सस्पेंशन थोड़ा सा बेटर हो सकता था। लाइक अभी भी थोड़े से खड्डों में इट इट मेक्स अ लॉट लिटिल नॉइज, नॉट अ लॉट, आई वुड से इट मेक्स अ लिटिल नॉइज, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है। हेलो, मेरा नाम हर्षित जैन है। मैंने ये एथर की रिस्टा जी 3.7 किलोवाट वाला मॉडल लिया हुआ है। सो आई थिंक अबाउट 9,000 अभी तक ड्राइव किलोमीटर्स का ड्राइव हो चुका होगा इसमें। तो हर्षित, जब आपने ईवी लिया आपको कंपनी की तरफ से कितना क्लेम रेंज बताया गया था और एक्चुअल में अभी आपको कितना मिल रहा है? सो क्लेम्ड रेंज इसमें दो मोड है। एक है जिप मोड जो कि फास्ट है, उसमें 100 किलोमीटर, और दूसरे वाले में 125 किलोमीटर स्मार्ट इको। टू बी ऑनेस्ट, स्मार्ट इको में मैं जनरली चलाता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती है सिटी में जिप में जाने की, फास्ट करने की। तो स्मार्ट इको में 125 लिखा हुआ है, आई थिंक 115 से 120 इजीली मिलता है, तो वहाँ ओके। पर इशू नहीं है। दोस्तों, हमने अभी तक काफ़ी सारे ईवी ओनर्स से बात की। उनका एक्सपीरियंस अलग-अलग था। उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस की, वो भी काफ़ी अलग थी। अगर आप भी नया ईवी लेने का प्लान कर रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये सारी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप एक बार वो ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पे हम ईवी रिलेटेड ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप भी ईवी में इंटरेस्टेड हो और आने वाले वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। जब आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया तो मार्केट में तब और भी अवेलेबल रहेंगे दूसरे स्कूटर के मॉडल्स। तो सबसे अच्छा आपको यही स्कूटर क्यों लगा? इसमें कौन-कौन से फीचर्स आपको अलग से लगे, अच्छे लगे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो मैंने ओला चला रखी है, मुझे राइड एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा नहीं था। इसको मैंने फर्स्ट टाइम चलाया था, इट फेल्ट वेरी प्रीमियम, इसके बटन्स वगैरह बहुत ही प्रीमियम थे। इसके कंपैरिजन में जो मेरे को नेक्स्ट अच्छी लगी थी वो थी रिवर इंडी। ओके। वो न्यू कंपनी थी उस टाइम पे, लाइक इट हार्डली उसको 6 महीने या 1 साल हुए हो गए उस कंपनी का पहला स्कूटर लॉन्च हुए, और उसका चार्जिंग नेटवर्क इतना बड़ा नहीं था। अ, मतलब मतलब एथर के लिए, लाइक इसका चार्जिंग नेटवर्क टू व्हीलर में सबसे बड़ा है, तो और प्लस सेकंड आई लव द राइड हुँ। एक्सपीरियंस, तो दिस वाज द गो सॉरी दिस वाज द स्कूटर दैट आई वेंट विद। ओके, ओके। और जैसे आप बता रहे हो कि आपने ओला का भी स्कूटर चलाया है, तो ओला के स्कूटर में ड्राइविंग एक्सपीरियंस या फिर परफॉर्मेंस में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है ओला और एथर में? सो एक तो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक जिसने ओला चलाया होगा वो अग्री करेंगे, ब्रेकिंग वाला जो इशू है। एक तो वो इशू था कि अगर लाइक मैं बीच सड़क पे रुका हुआ हूँ और फिर मैं रेस देने की कोशिश कर रहा हूँ और वो रेस आगे नहीं हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। वो थोड़ा सा भी ब्रेक टच होता है तो वो आई एम नॉट श्योर, आई वो टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, बट वो नहीं बढ़ती है आगे। ओके। सेकंड, जो उसका ब्रेकिंग है उससे पिकअप बहुत लूज हो जाता है और फिर वो वापस झटके खा के और पिकअप बढ़ता है। इसमें वो इशू नहीं है, दिस इज वेरी स्मूथ व्हीकल। इसके अलावा सो द क्लेम्ड रेंज जो मैंने सुना है, आई कैन नॉट से कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मैंने ओला को इतना लाइक इतना डीपली लाइक इतना डेप्थ में स्टडी नहीं किया है और इतना मैंने चलाया नहीं है। बट जो भी मैंने सुना है कि भाई उसकी उसमें लिखा हुआ होता है कि लेट्स से कि 20% बाकी है और 5% भी नहीं मिलता है रेंज का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट वाज वन मोर थिंग, और प्लस ऑफ कोर्स चार्जिंग नेटवर्क इसका बहुत अमेजिंग है, ओला का नहीं है। ओके। तो आपका मोस्ट ऑफ द चार्जिंग आप कहाँ पे करते हो? घर पे करते हो या फिर इनके पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा पे जाके करते हो? सो यस, मोस्ट ऑफ द चार्जिंग पहले मैंने स्टार्टिंग में घर पे करा था। अभी समटाइम्स मैं डीसी चार्जिंग पे कर लेता हूँ, बिकॉज आई हैव अ चार्जिंग स्टेशन दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी और वेरी क्लोज टू माई ऑफिस, तो मैं वहाँ पर कर लेता हूँ। एंड प्लस मैं जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर घर में बिल्डिंग में अलाउड नहीं है, तो दैट इज़ वन ऑफ द केस कि मेरे को डीसी चार्जिंग पर रिलाई करना पड़ रहा है। ओके, ओके। हर्षित, ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट डीसी चार्जिंग नहीं करना चाहिए और अगर आप करते हो तो फिर आपके बैटरी का जो रेंज है उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो जैसे आप बता रहे हो कि आपका मैक्सिमम तो डीसी ही हो रहा है, तो ये कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिला बैटरी रेंज में? हाँ, तो मतलब पहले लाइक आई थिंक
6 मंथ से मैं बहुत ज़्यादा ही डीसी चार्जिंग कर रहा हूँ। लेट्स से कि मैंने 60% डीसी चार्जिंग ही करी है, तो तब से मेरा पहले जो अभी लास्ट 1-2 महीने की बात ही होगी, आई एम गेसिंग, कि पहले 80% पे मुझे 100 किलोमीटर्स दिखाता था, अभी वो 98 दिखा रहा है। ओके, तो 2 किलोमीटर का यहाँ पे थोड़ा-सा 2 डिफरेंस किलोमीटर का आपको फ़र्क आया, देखने यस। को मिल रहा है। हाँ। ओके, और कितना एसओसी आप मेंटेन रखते हो? 20 टू 80% ऐसा कुछ है या फिर हाँ, तो इसके बारे ये में क्या एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस? ओला की बहुत अच्छी, सो नॉट नॉट ओला, सॉरी, एथर की बहुत अच्छी बात है कि ये डीसी चार्जिंग में 80 के ऊपर जाने ही नहीं देता है। ओके, और ऑफ कोर्स 20 से नीचे काफ़ी बार गिर जाता है। आई ट्राई कि 20 के नीचे ना जाए, बट वो काफ़ी बार गिर जाता है, क्योंकि वो थोड़ा तो रेंज एंग्जाइटी वाला इशू फिर आने लगता है जब वो 20 के नीचे गिर जाता है। बट मोस्टली आई ट्राई कि 20 के नीचे नहीं गिरे। 30-40 में आई स्टार्ट चार्जिंग अगेन। ओके, ओके, और इन केस अगर मान लो 20% से कम जाता है, तो कुछ रेंज में जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें कुछ डिफरेंस आता है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? दैट इज देयर। वो इशू आई थिंक सारे ईवी ओनर्स जो भी ले चुके हैं उन्होंने फेस किया ही होगा, कि अगर रेंज एक सर्टेन पॉइंट, लेट्स से 15 और 12% के नीचे जाता है, उसमें अगर उसके बाद में अगर लिखा हुआ है कि वो 12 किलोमीटर चलेगी, तो आई हैव सीन कि वो 6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती है, या हद से ज़्यादा 8 किलोमीटर चल जाती है। तो वहाँ पर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से इन माय केस 12%, मैं इस रेंज पे भरोसा बहुत ही कम करता हूँ, मैं उसको हाफ कर देता हूँ। ओके, आई ट्राई एंड फाइंड चार्जर द फास्टेस्ट, द क्विकेस्ट, नियरेस्ट टू मी। ओके। हर्षित, एथर ने रिस्टा को एज अ फैमिली स्कूटर काफ़ी मार्केट किया है, ठीक है? आई होप आपका भी फैमिली यूज़ होता होगा। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको लगते हैं कि ये सच में एक ट्रू फैमिली स्कूटर है? ओके, तो एक तो सबसे पहले इसका बूट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। ओके, ठीक है, देन द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। जो भी पिलियन बैठता है ना, उसके लिए बहुत आराम है। तो देयर इज दिस बैक सपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, मेरे लिए इट्स नॉर्मल, जो भी मैं नॉर्मली स्कूटर चलाता हूँ वही है, बट पिलियन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और बूट इज देयर। एंड थर्ड थिंग जो मुझे लगता है कि ठीक है, आई कुड हैव, अगर ये नहीं होता तो भी मुझे बेटर ही लगता। इसमें जो स्पीड है, वो इसके टॉप नॉट टॉप वेरिएंट, ये टॉप मोड ऑफ, ये इसके टॉप मोड में भी 80 पर कैप्ड है। तो 80-81 के ऊपर ये जाता नहीं है, इवन इफ रोड खाली है तो भी। तो वो ओके, वाला एक है। इफ दैट वुडंट हैव बीन देयर तो भी मेरे को बुरा नहीं लगता, वो वाली बात। ओके, तो मेजरली सिटी में यूज़ होता है तो वहाँ पे उतना आपको डिफरेंस नहीं लगता क्योंकि सिटी में वैसे भी स्पीड ज़्यादा न हम नहीं कर हाँ, सकते। ट्रू। ओके। हर्षित, सर्विसिंग के बारे में थोड़ा बताओ कि इसका सर्विसिंग का फ्रीक्वेंसी आप कितना रखते हो या फिर कंपनी कितना बोलती है और आपको सर्विसिंग में कॉस्ट कितना आता है? सो मेरा अभी तक एक बार सर्विस हुआ है, एंड दैट टू कि सामने से कंपनी की तरफ से ऐप में नोटिफिकेशन आ गया था और फिर एक कॉल भी आ गया था कि अब आप सर्विस करा लो। ओके, आई थिंक 1200 to 1400 रुपीज़ लगे थे फर्स्ट सर्विस के। कोई इश्यूज मुझे हाईलाइट किए नहीं थे, और मुझे अभी तक कोई इशू लगा नहीं है सर्विसिंग में। एक बार मैं सर्विसिंग में गया हूँ जब कंपनी की तरफ से ज़रूरत था, और एक बार मैं कुछ फॉल्ट हो गया था ये ऑन ऑफ वाले एरिया में, तब मैं गया हूँ, विच वॉज अगेन 2 आवर्स में उन्होंने सर्विस करके मेरे को दे दिया था। तो नॉट एन इशू दैट आई फेस्ड रिगार्डिंग सर्विस। ठीक है। एथर का जो कॉम्पिटिटर है ओला, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो इस कस्टमर का फीडबैक मिलता है वो सर्विसिंग के बारे में ही है कि ऑन टाइम चीज़ें नहीं होती, टेक्नीशियंस उतने इश्यूज़ के बारे में अवेयर नहीं है। तो एथर के साथ आपको ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ या फिर नहीं, सारी चीज़ें एज़ एज़ एक्सपेक्टेड है? नेवर नेवर, एज एक्सपेक्टेड जो भी चीज़ें थी वो सब थी। हर्षित, स्कूटर डेफ़िनेटली एक अच्छा स्कूटर है, काफ़ी लोगों के पॉज़िटिव फीडबैक्स हैं, लेकिन ऐसे कोई पॉइंट्स हैं क्या जो आपको लगता है कि इसमें ये बेटर हो सकते थे, कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज़ है, ऐसे कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हो? मुझे लगता है सस्पेंशन थोड़ा सा बेटर हो सकता था। लाइक अभी भी थोड़े से खड्डों में इट इट मेक्स अ लॉट लिटिल नॉइज, नॉट अ लॉट, आई वुड से इट मेक्स अ लिटिल नॉइज, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है। आई थिंक पीछे बैठने वाले को ज़्यादा करता होगा। मैं चला रहा हूँ बट मेरे को भी अनकंफर्टेबल लगता है, तो पीछे वाले को तो डेफिनेटली लगता ही होगा। ओके, तो सस्पेंशन के मामले में इफ समवन इज चेकिंग आउट रिवर, प्लीज डू चेक दैट आउट। अमेजिंग सस्पेंशन। ओके। और कोई इम्प्रूवमेंट एरियाज़? आई डेंट फाइंड एनीथिंग। ठीक है कि इसमें 2 मोड्स हैं, बट 450x में 4 मोड्स है, सो इट्स अप टू यू, आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए। आई एम ओके विद लेस स्पीड, क्योंकि मेरा यूज़ केस क्लियर था, मेरे को कम्यूट के लिए चाहिए था, ऑफिस कम्यूट, सिटी कम्यूट, सो मेरे लिए इट्स परफेक्ट, आई वुड से।
ओके, ठीक है। बैटरी का वारंटी आपको कंपनी की तरफ से कितने साल का या फिर कितने किलोमीटर का मिला है? 5+3, so there is this 870 battery offer that Ather keeps providing. तो वो 870 ऑफर लिया था मैंने, तो 5 तो नॉर्मली था ही, उसमें 3 ऐड और हो गया था, तो 8 इयर्स वो पूरी फुल साइकिल जो बोलते हैं बैटरी की, वो पूरी मेरी कवर हो जा रही है इसमें। ओके, और ये इस पीरियड के बाद में कैसे होगा? आई एम नॉट श्योर, उसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं करी है इधर से, एंड आई होप कि मुझे ज़रूरत ना पड़े ऑफ कोर्स। ओके, ठीक है, ठीक है। आज की डेट में ना स्कूटर्स में काफ़ी सारा टेक आता है ना? सॉफ्टवेयर रिच स्कूटर्स होती है, तो इसमें ऐसे कौन-कौन से फीचर्स हैं जो आपको लगता है कि ये सच में एक वैल्यू एडिशन है और जो एंड कस्टमर की डिमांड है, जो आपकी डिमांड है, वहाँ पे वो फुलफिल कर पा रहे हैं? सो आई लाइक 2 or 3 थिंग्स अबाउट दिस। एक तो इसमें जो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला है कि आप थ्रॉटल उल्टा करके और ब्रेक मारो, सो जो हम डायरेक्टली ब्रेक मारते हैं उससे मतलब ऑफ कोर्स आपको धीरे धीरे करके ब्रेक मारना पड़ रहा है, तो वो स्मूथनेस से रुकेगी, बट एकदम कभी से सडनली ब्रेक मारना पड़ता है तो स्मूथनेस नहीं आती, झटका खाती है। दिस रीजनरेटिव थ्रॉटल जो हम रिवर्स ट्विस्ट करके ब्रेक मारते हैं ना, उसमें स्मूथनेस बहुत आती है, बाकी सब बात की बात है। ऑफ कोर्स इट डजंट स्टॉप द व्हीकल ऑल टुगेदर, ब्रेक तो यूज करना ही पड़ता है, बट जो हम नॉर्मली चला रहे हैं कि हमको आगे ट्रैफिक दिख रहा है तो थोड़ा सा धीरे कर दे, दिस हेल्प्स अ लॉट। सेकंड, गूगल मैप्स, और किसी गाड़ी में गूगल मैप्स है ही नहीं, सिर्फ इसी में ही गूगल मैप्स है, सो दिस वाज गुड। बाकी सब नॉर्मल फीचर्स हैं, जैसे वो हिल होल्ड है, हिल होल्ड तो आई एम नॉट मच हैप्पी अबाउट, ठीक है, आई थिंक कि वो बेटर परफॉर्म कर सकता था, वो रिकॉग्नाइज शायद व्हीकल का टेक में इशू है, व्हीकल का इशू नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकता था वो, हर जगह आई थिंक नहीं रुक पा रहा है, बट वो सब में है। बाकी सारे जो ऑटो इंडिकेटर कट ऑफ है, दोज आर नॉट सम, मतलब वो सिर्फ गुड टू हैव फीचर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे लिए डील ब्रेकर हो जाएगा, बट गूगल मैप्स इज वेरी गुड थिंग जो मुझे मिली है। टच स्क्रीन मिल गया है, गूगल मैप्स है, तो आई डोंट हैव टू लुक एट माय फोन एवरी टाइम, राइट, मैं हाथों हाथ इसी में सर्च करके और इसी में ही चला सकता हूँ। मुझे एथर की ऐप में जाके और मैप सेट करके और इसको भेजने की जरूरत नहीं है, सो दैट इज वन। एंड सेकेंड, वो जो मैंने आपको बोला था जो ब्रेक वाला था, रेस्ट ऑल इज सेम। मतलब चार्जिंग का ऑप्शन है, बट चार्जिंग का ऑप्शन आजकल मोस्टली हर व्हीकल में मिल ही जाता है। ओके, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर के जो अपडेट्स है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर इसका भी कुछ सब्सक्रिप्शन है? सो आई वाज टोल्ड कि 3 साल तक का जो आप गाड़ी लेते हो, तब 3 साल तक के लिए ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई थिंक वो उन्होंने गाड़ी के कॉस्ट में ही ऐड कर दिया 3 साल का सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में देयर हैज टू बी सम अमाउंट दैट वी हैव टू पे, बट अभी तक कंपनी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि क्या अमाउंट है या क्या सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, और होगी तो भी आई हैव नॉट चेक कि दिस इज द अमाउंट, तो वो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर। करंटली आई हैव 1.5 years, तो ठीक है, ठीक है। हर्षित, ये बताइए, ये जो स्कूटर है, ये कौन से ईवी ओनर के लिए सबसे सूटेबल है? ऑफ कोर्स ये स्कूटर हर किसी को सूटेबल नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने ये स्कूटर लेना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? सो आई वुड से कि सी, इसमें 2 लोग तो आराम से बैठ ही सकते हैं, वो तो है ही। बियॉन्ड दैट, अगर आपका यूज केस ऑलरेडी सॉर्टेड है कि हाँ भाई मुझे ऑफिस कम्यूट के लिए लेना है या फिर सिटी के अंदर ही चलाना है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्कूटर। सिटी में ट्रैफिक रहेगा, यू वोंट नीड कि आप 80 से ऊपर जाओ, 80 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 40 से ऊपर चले गए बड़ी बात हो जाती है। देन ऑल्सो यू हैव दिस, मतलब आई थिंक वही है कि अगर आपका यूज केस डिफाइंड है तो, और यूज केस में आपके किलोमीटर्स 50 से कम हैं, या आई थिंक आप जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ पर भी चार्जिंग अवेलेबल है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्कूटर। आपको लाइक मैंने अभी तक 27 to 30,000 सेव कर चुका हूँ मैं इसमें, आई थिंक, क्योंकि एज मेंशन्ड इन माय ऐप 23,000 तो मुझे सिर्फ न पेट्रोल भरवा के मिल गए हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट तो मैंने अकाउंट ही नहीं करी है, जो मेरी नहीं लगी है काफ़ी जगह, और काफ़ी जगह लगी है, वो मैंने अकाउंट ही नहीं करी है इसमें। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच हर्षित, आपने काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया। आई एम श्योर कि जो नए ईवी लेने वाले लोग हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच।